रेडी? सुनो, तो न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो न्यूक्लियर एनर्जी ये है। फलक एकदम रेडी में रहना। हाँ, एनर्जी रिलीज्ड, यस, ये है न्यूक्लियर एनर्जी। क्या है सर? देखो भाई, जब भी कोई न्यूक्लियस, कौन? न्यूक्लियस, जब ये करेगा, क्या करेगा? देखो, एक होता है केमिकल रिएक्शन, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक होता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है मालूम है? मान लो एक एटम है ए, इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है। दूसरा एक एटम है बी, उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है। तो ये बंदा अपने इलेक्ट्रॉन देता है, वो बंदा इसके इलेक्ट्रॉन लेता है। आपको पता है ना, लेन देन होता है, गिव एंड टेक, है ना? तो ऐसे वक्त में ना न्यूक्लियस का कोई काम ही नहीं होता है। ये जो भी रिएक्शन होता है सिर्फ इन दोनों में होता है, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन या केमिकल बॉन्डिंग, ये सब नाम देते हैं। आज हम उसकी बात कर ही नहीं रहे, आज हम इनकी बात कर ही नहीं रहे भाई। आज हम बात कर रहे हैं ये न्यूक्लियस की, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है, न्यूक्लियस खुद न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा, मतलब ये बंदा रिएक्शन करेगा। और जब ये बंदा रिएक्शन करता है ना, तो सबसे बड़ी चीज होती है, एक अलग चीज होती है, एक नई चीज होती है। क्या होता है सर? एनर्जी रिलीज होती है। क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। और इसी एनर्जी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। गेम समझ में आया एवरीवन? ओके, तो याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन में ये लोग पार्टिसिपेट करते, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल कहीं पे लिख लो, आपको याद रहेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एवरीवन हियर, सुन मेरी बात ध्यान से भी, हियर। तो कहानी ये है कि भाई देखो, न्यूक्लियर रिएक्शन को पढ़ाई क्यों जाता है? बेसिकली एवरीवन इसी के लिए पढ़ा जाता है, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकलता है भाई? एनर्जी निकलती है। अब इसमें दो वैरायटी है जो अपन आगे देखेंगे, ओके? कभी कभी क्या होता है एवरीवन, न्यूक्लियर रिएक्शन में एक न्यूक्लियस टूटेगा और उससे बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियस बनेंगे। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। क्या कहते हैं? और एक दूसरा भी रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है, दो या तीन न्यूक्लियस है ना, कंबाइन होते हैं और एक नया न्यूक्लियस बनता है। उसको कहते हैं, जो आगे हम लोग देखने वाले, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। तो याद रखना, दो वैरायटी होगी। एक होगा फिशन, जिसमें फिशन का मतलब ही होता है, जो वर्ड है ना फिशन, इसका मतलब ही होता है टू ब्रेक, टू डिवाइड, टू सेपरेट, कुछ भी लिख लो आप, ठीक है? और फ्यूजन का मतलब होता है टू यूनाइट, टू कंबाइन। ये इसके मीनिंग होते हैं। फिशन और फ्यूजन वर्ड का मीनिंग लिख लो। फिशन का मीनिंग वो है, फ्यूजन का मीनिंग ये है। ये दोनों नाम अपने को आगे आने वाले अभी। सुनो यहां पे, वैसे तो हमारे जो नॉर्मल रिएक्शन होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें भी एनर्जी निकलता है। और हमारे ये जो रिएक्शन है, कौन से रिएक्शन? इसमें भी एनर्जी निकलता है। फर्क क्या है सर? फर्क ये है, हमारे नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में एनर्जी किस में निकलता है? ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि यहां पे एमईवी यानी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मेगा कितना होता है? 10⁶। तो आप सोचो ना एवरीवन, यहाँ पे 1 है तो वहां पे 10⁻, बहुत बड़ा फर्क आ गया ना एवरीवन। इसीलिए न्यूक्लियर रिएक्शन को पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत है, ठीक है? अब मेरी एक बात सुनो, हियर, वो तो आपने सुना ही होगा ना एवरीवन, दुनिया में ना बहुत पहले एक एटॉमिक बम गिराया गया था, हिरोशिमा नागासाकी पे। एटॉमिक बम था वो एटॉमिक बम गिरने के बाद आज तक उसके इफेक्ट्स देखे जाते हैं। सुना होगा आपने ना, टीचरों ने आपको बताया होगा, या यहाँ वहाँ कहीं कहानियां सुनी होगी। आज तक उसका इम्पैक्ट देखा जाता है। अभी तो हम एटम से आगे निकल गए, हम बात करें न्यूक्लियस की एनर्जी की। और फर्क देख रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन में एनर्जी निकलता है ईवी में, और वहां पे एनर्जी निकलता है एमईवी में। अगर यहाँ 1 निकल रहा है, 1 ईवी, वहां निकलेगा 1 एमईवी। एमईवी का मतलब होता है 10⁶। बहुत बड़ा फर्क आ गया, 1 के आगे 6 0, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया ना। यस, यही है। और इसीलिए एवरीवन, आज की तारीख में आपने देखा होगा एवरीवन कि बहुत सारे कंट्रीज ने ना अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरे को डराने के लिए एक चीज बना के रखी है। क्या? न्यूक्लियर वेपन। क्या बना के रखा है? अब सबको पता है कि भैया न्यूक्लियर वेपन करेंगे
एटॉमिक बॉम्ब यूज किए थे तो 2 शहर बर्बाद हो गए थे और उसका इम्पैक्ट आज तक है। अब तो बात न्यूक्लियस की हो रही है, एनर्जी बहुत अलग ही लेवल पे होती है। ठीक है, चलो एनी हाउ, अब मेरी बात सुनो सर, इसको अच्छी चीजों के लिए नहीं यूज कर सकते क्या? बिल्कुल, अगर हमने न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करके जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बना ली है, क्या बना ली है, तो बहुत फायदे की चीज है, चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती हो जाएगी। लेकिन ये रिसर्च अभी भी बोलते हैं ना बहुत लोअर लेवल पे, अभी तक हम लोग उस लेवल पे यूज नहीं कर पा रहे। खैर एनी हाउ, सो भाई, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने का तरीके में 2 प्रॉब्लम है। एक तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, दूसरा बहुत खर्चा होता है। ये 2 प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो भाई, लेकिन ये भी लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन में एक और दिक्कत क्या मालूम है भैया? ये हो सकता है क्या, एक्सट्रीमली हार्मफुल। ओके, तो आपने कई बार देखा होगा दुनिया में ना जो बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए ना, खास करके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के एक्सीडेंट्स हुए, बहुत खतरनाक हुए, बहुत खतरनाक हुए। ओके, आप कभी गूगल पे जाके चेक करोगे कि दुनिया में अगर न्यूक्लियर रिएक्शन से कितनी बर्बादियां हुई है तो आपको पता चलेगा। यहाँ 1-2 लोग नहीं मरे, सैकड़ों हजारों लोग मरे एक साथ, इतना खतरनाक होता है। तो लिखा है भैया ये एब्सोल्युटली हार्मफुल है, तो भाई हमको ख्याल रखना पड़ता है। एनी हाउ, हम जाएंगे अपने मेन चीज पे एवरीवन। मेन चीज हमारा ये है, और एकदम क्विक, फिशन। हाँ ठीक है भाई, न्यूक्लियर फिशन, आगे राइट डाउन। चलो अभी अगर कल का लेक्चर आपने अटेंड किया तो आपको सारी चीजें याद रहेगी। ये फॉर्मूला याद है ना, कल भी देखे थे हमने, Q इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। अब Q बोलो या इसको E बोल लो, है ना, E भी बोलते Q भी बोलते। E कौन सर? एनर्जी। Q कौन सर? वो भी एनर्जी। ठीक है, चलो अब होता क्या है, चलो एग्जाम्पल देख लो सब लोग, यहाँ पे देखो, रेडी? देखो यहाँ पे एक बंदा है यूरेनियम, है ना, और हम पढ़ रहे न्यूक्लियर फिशन। क्या पढ़ रहे हम? तो फिशन में क्या बोल रहा है कि भैया क्या होगा, आपके पास एक ये होगा, क्या, हैवी न्यूक्लियस। सर हैवी न्यूक्लियस मतलब? हाँ सुनो इधर देखो, ये देख रहे हो आपको, ये ऊपर के और नीचे के नंबर आपको मालूम है? अभी ऊपर का नंबर क्या होता है? मास नंबर। नीचे का नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जो कल के लेक्चर है उनको मालूम है ये सब बातें। ओके, ऊपर का नंबर होता है एटॉमिक मास नंबर जिसको A कहते हैं, नीचे का नंबर होता है एटॉमिक नंबर जिसको Z कहते हैं। ठीक है, तो भैया क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 236 है, मतलब ये हमारा हैवी न्यूक्लियस है। तो भैया क्या किए देखो, हैवी न्यूक्लियस को क्या करते पता है? सब बोलो, बम्बार्डमेंट, उसको ना मारते, बम्बार्ड करते। ओके, अलग अलग प्रोजेक्टाइल से उसको मारते, बम्बार्ड करते। जब वो बम्बार्ड होगा ना एवरेन, तो सुनो 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 क्या होगा, यहां देखो एवरेन, हमारा ये हैवी न्यूक्लियस ये होगा, क्या होगा? टूटेगा, स्प्लिट होगा। और यूरेनियम जो था स्प्लिट होने के बाद उसने क्या दिया? बैरियम, और क्या दिया? क्रिप्टॉन, और क्या बनाया? 2 न्यूट्रॉन, और बनाया Q। सर Q कौन है भैया? यही तो हमारी, तो ऐसा नहीं कि खाली टूटता है भैया, टूटने के साथ साथ बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देता है। ठीक है, बात ये है एवरीवन। ओके, चलो भाई, अब रहा कितना एनर्जी रिलीज हुआ सर, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, बोला जोर से, पूरा पढ़ो। उसमें से जो डेल्टा M है, अब कल के लेक्चर जिसको याद है उसको मालूम है कि मैंने बताया था उसका ये फॉर्मूला, M ऑफ पेरेंट माइनस M ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो भैया हमारा पेरेंट ये है ना, ये हमारा पेरेंट है, और बाकी सबको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, तो पेरेंट में कौन है भैया? यूरेनियम। तो यहाँ पे किसका मास लेंगे? यूरेनियम का। और प्रोडक्ट में कौन कौन है? प्रोडक्ट में बैरियम भी है, प्रोडक्ट में क्रिप्टॉन भी है, और प्रोडक्ट में 2 न्यूट्रॉन भी है ना। तो भैया यहाँ पे लिए बैरियम का मास, प्लस यहाँ पे लिए क्रिप्टॉन का मास, और फिर 2 न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेरेंट, और बाकी के ये सब आपके प्रोडक्ट। और यहाँ फॉर्मूले में बीच में क्या लिखा हुआ भैया? माइनस। सही है, बस यही है। ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ना, फलक जोर से एकदम। यस, ठीक है, तो भैया ये कहा इंपॉर्टेंट चीज कि भाई ये जो बंदा है ना एवरेन आपका यूरेनियम,
ओके, ये कौन है? ये आपका है हेवी न्यूक्लियस। कौन है आपका? उसको हम लोग क्या करते हैं? बम्बार्ड, यानी उसको मारते, उसको हिट करते हैं। अच्छा, जिस चीज से हिट करते हैं यहाँ पे उसका नाम नहीं दिया है, उनको कहा जाता है प्रोजेक्टाइल। जिससे हिट करते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल से इसको हिट करते हैं। ओके, और इसको है ना नॉर्मली हम लोग है ना जिसको इसको हिट करते हैं ना, तो नॉर्मली इसको हम लोग नाम देते हैं टारगेट। क्या नाम देते हैं? टारगेट। और ये सारे हमारे कौन है सर? प्रोडक्ट्स। और ये है हमारी एनर्जी। सही है, ये कहानी है। ठीक है, चलो सुनो। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी आपको बता रहा हूं, उसका नाम है चेन रिएक्शन। ओके, चेन रिएक्शन। ये देखो, चेन रिएक्शन, ये हमारा टॉपिक है, चेन रिएक्शन। ठीक है, अब जहां पे इस चेन रिएक्शन को करते ना, उस चीज को, उस जगह को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर। अब क्योंकि यहां पे हमने यूरेनियम यूज किया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है। सो चेन रिएक्शन क्या होता है भाई? देखो मेरी एक बात सुनो, एवरीबडी हियर। तो सीन ये है कि भाई रशद कहीं पे ना गया स्टैंड पे, बस स्टैंड या साइकिल स्टैंड पे, वहां पे बहुत सारे साइकिल या बाइक एक के बाजू में एक ऐसे चिपक चिपक के लगाई हुई थी। आप कभी स्टेशन के पास जाओगे ना, तो आप देखोगे कि वहां पे पार्किंग होती है ना, बाइक पार्किंग और साइकिल पार्किंग। तो ना सब ऐसे एकदम कम कम जगह पे लोग ना एक को लगा के एक को टच होके दूसरा ऐसा ना पार्क करते हैं। ठीक है, अब इमेजिन करो कि जो पहली साइकिल थी वो हामिद की थी। किसकी थी? हामिद की। रशद का और हामिद का कुछ तो झगड़ा हो गया। ओके, रशद ने गुस्सा निकालने के लिए हामिद के साइकिल को जोर से मारी लात। ठीक है, ओके। अब लात मारने के बाद इसने पलट के देखा नहीं, वहां से भाग गया। और शाम होते होते इसके घर पे 100-200 लोग आ गए। इसने कितने साइकिल को लात मारा था? एक। 100-200 लोग क्यों आए? एग्जैक्टली, पहला गिरा, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना? इसी को कहते हैं चेन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल एक। ठीक है, आपने डोमिनोज देखा है? डोमिनोज खेला है? डोमिनोज, पिज्जा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। डोमिनोज मालूम है ना, वैसे छोटे छोटे छोटे। अरे बाबा, खेले के नहीं? मालूम है ना, एक को गिराओ तो दर 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 सब गिर जाता है। देखा है? उसको डोमिनोज बोलते हुए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इधर 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 इधर। उसमें भी तो ऐसे होता है, एक गिराओ, चेन रिएक्शन। ये एग्जाम्पल है, यहां पे भी ऐसे ही होता है। देखो भाई, अब ये चेन रिएक्शन कैसा मालूम है? ध्यान से सुनना, कहानी क्या है। हमने लिया यूरेनियम 235। ओके, अब जो कल आए हैं उनको मालूम है, आइसोटोप्स पढ़े थे, आइसोटोन्स पढ़े थे, है ना, कि एक ही बंदे अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे यूरेनियम 235 भी होता है, यूरेनियम 236 भी होता है। ठीक है, चलो भाई, इसीलिए रोज आने का। ठीक है, चलो भाई, क्या किया हमने लिया ये, क्या लिया? यूरेनियम 235। उसको हिट किया या बम्बार्ड किया, किससे? न्यूट्रॉन से। देखो यहाँ पे लिखा है, हमने लिया यूरेनियम 235। ओके, फिलहाल यूरेनियम 235 हमारा टारगेट है, या हम बोल सकते हैं हमारा फ्यूल है। उसको हमने किए बम्बार्ड। किससे बम्बार्ड किए? न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन को धीरे धीरे उसके ऊपर मारे। क्या हुआ भैया? थोड़ी देर में ना ये प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? बोलो ना जोर से। अब यूरेनियम 236 कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है भाई। क्यों सर? अभी थोड़ी देर पहले तो आपने देखे थे कि यूरेनियम 236 है ना एवरीवन, वो स्प्लिट होता है, वो स्प्लिट होता है, वो न्यूक्लियर फिशन करता है। और जब वो फिशन करता है तो ये निकलता, न्यूट्रॉन निकलता, और साथ में ओ, सुना? अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट देखो, एक तो बैरियम निकला, क्रिप्टॉन निकला, ठीक है, फिर से क्या निकला? 2 न्यूट्रॉन निकला। अच्छा, मान लो, सोचो ये 2 न्यूट्रॉन फिर से चले गए इसके पास। किसके पास? 230 यूरेनियम के पास। तो फिर से वो लोग क्या बनाएंगे? हाँ, तो इस बार मान लो क्या हुआ, ये हमारा यूरेनियम जो है ना 235, वो बन गया यूरेनियम 236। और यूरेनियम 236 ने बनाया आयोडीन, एट्रबियम, और फिर से 2 न्यूट्रॉन।
और साथ में फिर से क्या बनाया, एनर्जी। अच्छा फिर से ये दो न्यूट्रॉन गए और किसको हिट किए, क्योंकि यूरेनियम 235 हमने बहुत सारा लिया है, यहाँ पे लिखा था ना, यही तो हमारा बहुत सारा लिया हमने, इसने जाके हिट किया, फिर से क्या बनाया। अच्छा मान लो इस बार यूरेनियम 236 ने ये बनाया Sb, एंटीमिनियम, Nb और 4 न्यूट्रॉन प्लस साथ में एनर्जी। अच्छा इस बार तो 4 न्यूट्रॉन निकले, कितने, मान लो 4 में से फिर से एक बंदा क्या किसको हिट किया, तो फिर से यही कहानी होगी, फिर से क्या बनेगा, यूरेनियम 236, फिर से यूरेनियम 236 आएगा, बैरियम बनाएगा, क्रिप्टॉन बनाएगा, न्यूट्रॉन बनाएगा और साथ में हो। मतलब एक बात तुमने सुने कि अगर आपने सिर्फ एक यूरेनियम को भी इसमें कन्वर्ट कर दिया, बाद में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपसे भैया एक साइकिल को लात मार दो, बाकी को लात मारने की आपको खुद गिर जाएंगे। सही है, एक डोमिनोज को मारो, बाकी का टेंशन मत लो, जाओ घूमने, वापस आओ, सब गिर चुके होंगे, है कि नहीं। यस, वो कई बार है ना फ्रेंड, आपने सुना होगा ऐसी खबरें आती है कि ना वहां पे कहीं तो ना वो पटाखे बनाने की फैक्ट्री थी और बोले उसमें आग लग गई, सारे पटाखे जल गए। और बाद में पता चलता कि गलती सिर्फ क्या हुई थी भाई, गलती सिर्फ ये हुआ था कि एक जो है ना मजदूर जो था ना, वो क्या किया भैया, वो काम करते करते ना वो थोड़ा बैठ के बीड़ी पी रहा था, बीड़ी उसने सब फेंक दिया, उसको लगा बुझ गई, चला गया, लेकिन बीड़ी जल रही थी। बस एक बीड़ी ने, समझ में आ रहा है एवरीवन, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। ठीक है, एक काम करो बाकी सब खुद ब खुद होता चला जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग करते हैं स्पेशल रिएक्टर्स में, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स। क्या बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता एवरीवन ये तो डेंजरस है। आपने खाली शुरू कर दिया और वो होते जा रहा, 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 है कि नहीं। डेंजरस नहीं है क्या, क्योंकि एनर्जी निकल रही है ना, तो ये तो खतरनाक चीज हो जाएगी सर। यस, ये खतरनाक है, इसीलिए तो हम इसको, हाँ कैसा करते सब बोलो भाई। यस सर, इतनी एनर्जी जनरेट करके करने का क्या लेकिन सर, अरे भाई इसी से तो बाद में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ओके, क्या करते मालूम है एवरीवन, इस एनर्जी को हम लोग इसको बेचते, किसको, टरबाइन्स। ओके, तो हमने सारा एनर्जी भेजा टरबाइन्स को और टरबाइन उसको कन्वर्ट करते किसमें, ये कहानी है, इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, और ये कहां पर होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ठीक है, तो कभी भी नेक्स्ट टाइम कभी अगर कहीं अखबार पढ़े तुमने या गूगल में देखे भैया वो कंट्री में न्यूक्लियर रिएक्टर, ये कंट्री में न्यूक्लियर रिएक्टर, यही है, यही हो रहा है, अंदर चेन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो भाई, चलो सुनो अभी ध्यान से, इधर इधर इधर। तो हमने सुना न्यूक्लियर रिएक्टर में चीजों को कंट्रोल किया जाता है ना, क्योंकि कंट्रोल नहीं करोगे तो भैया ये तो चलता जाएगा, है ना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जहां पे आपने रिएक्शन को, न्यूक्लियर रिएक्शन इलेक्ट्रो एकदम, जहां पे आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस को किया और वो भी कंट्रोल्ड फैशन में, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन जहां पे आपका रिएक्शन कंट्रोल से बाहर चला गया, जहां पे आपने जानबूझ के ऐसा सेटअप बना दिया कि भैया रिएक्शन पे अब आपका कोई कंट्रोल, वो खुद भी होते जा रहा है, खुद ही चलते 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 चलते, जैसा आपने देखा है ना, तो वो बन जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर बॉम्ब। ये न्यूक्लियर बॉम्ब, ये तो दुनिया डरती है ना एवरीवन, है ना, इसी से तो डरती है कि भाई कहीं ये ना हो जाए, ये हो गया तो खतरा हो जाएगा बहुत, क्योंकि ये तो रुकता ही नहीं है, ये तो अनकंट्रोल्ड है ना। तो भाई याद रखना, दोनों में इतना ही फर्क है, न्यूक्लियर रिएक्टर में और न्यूक्लियर रिएक्टर बॉम्ब में इतना ही फर्क है। क्या भैया, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम ये करते, क्या करते, हाँ जो भी न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा, ये देखो जो भी एक्सेस न्यूट्रॉन रहेगा उसको हम लोग क्या कर लेते, एब्सॉर्ब, है ना, कोई चीज लगा के एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या कर देंगे, एब्सॉर्ब, क्योंकि हमको पता है अगर न्यूट्रॉन रुक गया तो कहानी रुक जाएगी, बराबर है ना। क्योंकि हमने सुना था ना यहाँ पे भैया, ये जो है ना यूरेनियम 235 का कोई खतरा नहीं है, खतरा किससे,
और लेकिन ये बंदा ये 235 236 बनेगा कब? जब उसको तो न्यूट्रॉन ही तुमने अगर नहीं दिया है ना भैया, तुमने मान लो कि भाई आपने ना दुनिया का सबसे खतरनाक जो है ना दिवाली का बॉम्ब लाया, किसी ने बोला भैया ये इतना खतरनाक है भाई, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो जितना भी खतरनाक बॉम्ब हो, आपको एक चीज पता है, हर बॉम्ब को शुरू करने के लिए क्या करना पड़ता है? जलाना पड़ता है ना, इग्नाइट करना पड़ता है। अगर आपके पास इग्नाइट करने का ही कुछ नहीं है, आपने लाया और लगा दिया, मान लो भैया कहीं पे बहुत, अब मान लो कोई कभी कोई नेता आ जाता है या किसी की शादियां होती है तो फटाके बजाते हैं, तो फटाके यार तुमने ये कोने से वो कोने तक लगा दिया, लेकिन उसको शुरू करने के लिए क्या जलाना पड़ेगा, अगरबत्ती लगानी पड़ती है या माचिस लगाना पड़ता है कि नहीं? अब यार पूरे भीड़ में किसी के पास माचिस ही नहीं है, अगरबत्ती नहीं है, लाइटर ही नहीं है। सोच लो ऐसा कोई सीन आ गया, पूरी लड़ी तैयार है, लेकिन आपने जा जाके पूछा पूरे भीड़ में, किसी के पास कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं होगा। कितना भी पावरफुल लड़ी है वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, है कि नहीं? सेम कहानी, वही बंदा यहाँ पे न्यूट्रॉन वही काम करता है भाई। यूरेनियम को 235 को 236 में कन्वर्ट करने वाला ही न्यूट्रॉन है। तुम इसको रोक दो, पूरी चीज कंट्रोल में आ जाएगी, है ना? ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब भैया, न्यूक्लियर बॉम्ब ये है, क्या है भैया? हाँ ओके, आप इसको न्यूक्लियर बॉम्ब बोलो, ठीक है? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एक बार कहानी शुरू तो भैया फिर खत्म नहीं होगी, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब चीज चलते रहती है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब वही, आपने एक साइकिल को धक्का मारा, बाकी सब खुद से गिरते जा रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है? ओके भैया, जब ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो क्या होगा भैया? एक्सप्लोजन। ऑफ बॉम्ब तो यही करता है ना, एक्सप्लोड। सही है? तो ये है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर और ये है आपका न्यूक्लियर बॉम्ब।